संगत के बिना सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तुम अपने घर में रोज करते हैं, संगत जी डेली करते हैं, अमृत वेला करते हैं, जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, शब्द गुरबानी भी सुनते हैं, पर जो गुरु जी के साथ संगत के साथ बैठ के जो ऑरा बनता है ना, वो बहुत ही प्योर और बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रांग ऑरा होता है। तो जैसे अंकल ने कहा कि मांगना है, मांगते तो है ही है। अब कई लोग बोलते हैं गुरु जी के दरबार में, गुरु जी कहते थे कि मांगो मत मानो। वो भी गुरु जी सही कहते हैं कि मांगो मत मानो, क्योंकि गुरु जी ने ये नहीं कहा कि मुझे मानो, गुरु जी ने कहा मेरी बात को मानो, मेरे हुक्म को मानो। जो चीजें मैंने मना की हैं उसको तुम करते हो, जो मैं कहता हूँ उसे तुम करते नहीं हो। मांगने का ये मतलब है, बाप है हमारे, पापा है, भाई है, माता पिता है, मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? इंसानों से मांगेंगे, पति से मांगेंगे, पड़ोसी से मांगेंगे, रिलेटिव से मांगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें सुना देंगे, कभी ना कभी जरूर सुना देंगे। इवन अपनी माँ भी अगर अपने बच्चे को 2 बार रोटी खिला देगी ना, तीसरी बार वो मांग लेगा ना, तो उसका कहना नहीं मानेगा तो उसे सुना देगी, मैं तेरे को 2 बार मैं तेनू सवेरे रोटी खवा चुकी है, तेरा पेट ही नहीं भरता। पर ये जो हमारे गुरुजी है ना, ये हमें कभी नहीं सुनाते हैं। आप इनसे जितना मर्जी मांगो, लेकिन ये देंगे वो जितना आपको जरूरत है। ऐसे नहीं दे देंगे कि आपने अगर आपको जरूरत है, एक छोटी कार की जरूरत है और आप बोलो मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, तो उतने कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना पहले, उतनी मेहनत, उतना काम, उतना गुरुजी को याद करना, उतना गुरुजी से कनेक्शन करना, उतना सिमरन करना, उतना जाप करना, तो करना पड़ेगा ना। कल ही मैं एक रिंकू वीर जी की साखी सुन रही थी, बहुत प्यारी। कल मैंने रात को 7-8 घंटे उनके शाम को भजन सुने। तो गुरु नानक देव जी की साखी है कि 2 सिंधी लोग थे, उनको जेल हो जाती है। तो जब उनको जेल हो जाती है, वो बड़े आदमी थे, बड़े महापुरुष, बड़े पैसे वाले थे, कैसे भी करके ना उनकी बेल होती है ना वो छूट सकते हैं। तो उनको ना वहां पर ना एक सिख पुरुष मिलता है, संगत मिलती है जेल में। तो कहते हैं कि हमारे को कोई ऐसी जुगती, आपने अभी सुना ना, उन्होंने कहा जुगती अपना लो। जुगती क्या? अमृत वेला। जुगती क्या? नित्यनेम। जुगती क्या? सिमरन। अगर उस सिख ने उनको कहा कि तुम एक जुगती अपना लो, तुम ना जपजी साहब के पाठ है ना दिन में ना करने शुरू कर दो, ज्यादा जितने जल्दी जल्दी करोगे तुम्हारी जेल की सजा कम होती जाएगी, तुम्हारे कर्म कटेंगे। उन्होंने कहा तो बड़ा ही खरा सौदा है, बड़ा सच्चा सौदा है, करना ही कुछ नहीं, हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ गाड़ियां लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, और तब भी जाके हमारे आज हमें जेल हो गई है, हमने तो कुछ किया भी नहीं था। कहते किया तो तुमने जरूर होगा पाप, तुम्हें पता नहीं होगा, अनजाने में चाहे तुमने किया है। अब वो उनको सिखा देते हैं जपजी साहब का पाठ करना और सुबह उठ के अमृत वेला करना। उन्होंने अमृत वेले में जाप करना शुरू किया, सिमरन शुरू किया, एक ओंकार किया, ये मंत्र जाप जो भी है गुरुजी का हमारा मंत्र जाप है, ये किया। करते करते उन्होंने सोचा कि हमें अपनी सजा जल्दी जल्दी कम करनी है। उन्होंने एक दिन में 70 पाठ करने शुरू कर दिए। तो जब उनकी डेट आई मिलने की, जज से जब उनका मिलने का समय आया ना संगत जी, तो क्या हुआ कि जज के हाथ में कलम थी, वो लिखने लगा उनको फांसी की सजा होनी थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कोई था, फ्रॉड था। कलम उसके हाथ से छूट गई। वो कहता है, जज कहता है मेरे को समझ में नहीं आया कि तुम्हें आज फांसी की सजा देनी थी, मेरे हाथ से कलम कैसे छूट गई है। और उसने जब कलम गिरी तो उस कलम के जरिए उसने लिख दिया कि इनकी बाकी की सजा माफ कर दी जाए। उसके दिमाग में गुरु ने डाला आके कि ये भगत है, सच्चे भगत है, इन्होंने बहुत सिमरन और बहुत जाप किया है। तो उसको पूछा कि कैदियों को कि तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम, मेरे हाथ से कलम ही छूट गई है। तो उन्होंने कहा भी हमें तो कुछ आता नहीं था, हमने तो किसी एक कहने पे पाठ किया था और 70 बार हमने पाठ किया और अमृत वेला किया। कहते अभी आपने सुना ना कि जब हमारे ऊपर काल आ जाता है, जब जैसे अभी आप छोटी सी बात ले लो, ये जो मैं तो वर्ड भी नहीं लेना चाहती, जो आजकल बीमारी फैली हुई है, जो 1-2 आंटियां मास्क लगा के यहाँ बैठी हैं, अच्छी बात है, गुरुजी के दरबार में हमें लगता है कि जब यहाँ आ गए तो कोई जरूरत नहीं है, तो बचाव रखो अपना। जितनी आज गुरुजी ने कम संगत बुलाते हैं तो गुरुजी ही कहते हैं कि कम से कम दूर दूर बैठो। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कुछ लोग इतना डरते हैं। किसी चीज से डरो मत, उसका सामना करो, उससे प्रिकॉशन लो। अब उन्होंने यही बताया कि जिससे जितना डरोगे, जेल है, फांसी है, फांसी से वो डर रहा था बंदा तो उसे हो जानी थी। अगर उन्होंने सोचा कि मैं उतना टाइम भगवान का नाम लूं। अब आप यहाँ आके अगर किसी को गुरुजी के सत्संग में जाना है, वो कहता है मुझे तो सत्संग में जाना है,
तो मैं भी एक छोटे से बताती हूँ, नाम नहीं लूंगी। हमारी एक सेवादार आंटी है, 2 आंटियां साथ में आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप भी चलो मेरे साथ। मैंने उनको बोला आप चलो। कहती मेरे अंकल कह रहे हैं अभी 1 हफ्ते के बाद जाना, बहुत कोरोना फैला हुआ है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी नहीं जाना। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ कि आजकल शादियां भी शुरू हो गई हैं, ठीक है, शादियों में भी लोग जा रहे हैं। करवा चौथ पे मैंने देखा था कि हमारे यहाँ ज्वालाडी, रानी बाग, जितनी रजौरी मार्केट थी, एक लाइन में 100 लेडीज बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। उनको कोरोना का कोई डर नहीं था। शॉपिंग कर रहे हैं तो अभी बोलो 2 आंटियों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलो, चल पड़ेंगी। बुटीक जाना है, कहीं जाना है, मार्केट जाना है, चले जाएंगे, कोई डर नहीं है उन्हें। पर गुरु जी के सत्संग में जाने से क्यों डरते हैं? गुरु का नाम लेने से डरते हो? जिस गुरु ने तुम्हारे को इस चीजों से बचाना है, अगर तुम्हें वहां का बुलावा आया है तो जाओ, मास्क लगा लो, सैनिटाइज कर लो, बैठो जाकर। और चीजों से, शादी में जाने से नहीं डर रहे हो, कॉकटेल में जाने से नहीं डर रहे हो, कहीं और जाने से नहीं, लोगों के घर जा रहे हो मिलने के लिए, ऐसा तो नहीं सब अपने घर में बैठे हैं। पर जहाँ सत्संग की बात आती है तो वहां पे डर जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? गुरु बैठा है ना तुम्हारा, गुरु सबसे बड़ा गुरु, ये भगवान है, ये महाशिव है, ये जहाँ बैठे हैं तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बात हो रही थी मांगने की। गुरु जी कहते हैं मांगो मुझसे, उतना दूंगा जितना तुम्हें जरूरत है और जब तुम्हारा समय आएगा। अब आज हम कह देते हैं कि ना गुरु जी ने तो ना हमें दिया ही नहीं अभी तक। हम तो कई आंसर करती हैं आंटियां मुझसे कि आंटी हमें तो आपने कहा था अमृत वेला स्टार्ट करो, और हमने तो आपने 40 दिन बोला था। 40 दिन में क्यों कहती हूँ कि 40 दिन के बाद ना 41वें दिन आदत पड़ जाती है। कोई भी काम आप रोज रोज करोगे ना, आपको अभ्यास हो जाएगा उसका। तो 14 दिन 15 दिन नहीं हुए होते तो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आपने तो कहा था, हमें तो गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, हमारे तो कहीं ओम नहीं बना। अरे तुम्हारी नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसको कम करने में टाइम तो लगेगा। किसी को गुरुजी 2 दिन में ब्लेस करते हैं, किसी को 2 महीने में करते हैं, किसी को 2 साल, तो किसी को 20 साल, तो किसी को 20 जन्म, 20,000 जन्म, 20 लाख जन्म, 84 लाख योनि है ना। यानी कितने हमने पाप करे हैं, कितने हम कितने अहम में रहते हैं। हम रोज अहम में रहते हैं, हम रोज निंदा चुगली करते हैं, हम रोज किसी ना किसी को बुरा कहते हैं। बाहर वालों को नहीं कहेंगे, मेड को ही डांट देंगे, और किसी को कुछ नहीं कहेंगे तो हस्बैंड से किटपिट हो जाएगी, बच्चों से हो जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि जब तुम ये सारी चीजें छोड़ देते हो, जो मैंने तुम्हें कहा, मेरी बात को मानो, निंदा से दूर रहो, अहम से दूर रहो, गॉसिप से दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप किसी और का कर पाओगे। आज अगर कोई कहता है कि बुलबुल आंटी हमारे यहाँ सत्संग आओ करने, सेवा करने आओ, कई बुलाते सत्संग शेयर करने आओ, तो हम भी रोज नेगेटिविटी से गुजरते हैं। हम भी रोज बाहर जाते हैं, हमारे घर बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी रोज नेगेटिव होते हैं। तो हमें क्या करना होता है? पहले अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये उपदेश, ये ज्ञान नहीं है, ये गुरुजी ने सिखाया है कि जब तक तुम खुद को प्योर नहीं करोगे, अपनी प्योरिटी को नहीं बढ़ाओगे, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाओगे, तुम कहीं और जाके वो बोल ही नहीं सकते जो मैं तुमसे बुलवाना चाहता हूँ। आज बहुत संगत आती है, कई बार 500-500 जगह संगत के सत्संग होते हैं, 1000-1000, 2-2 के भी होते थे, अभी तो बंद हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं उसमें? यही तो करते हैं ना कि एक को खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, स्पेशली बुलाते हैं कि तुम सत्संग शेयर करो। तो गुरुजी ने, अगर गुरुजी के साथ बैठ के अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किया होगा, किसी ने बैठा होगा, वो अमृत वेले करता होगा, वो जब तक करता होगा, तभी गुरुजी उसे इतनी औकात बख्शते हैं। हम तो कुछ नहीं है, ना चीज है, उनके चरणों की धूल है। मैं बड़े बोल नहीं बोलती हूँ। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं किसी को बताऊं कि मैं बहुत अमृत वेला करती हूँ तो मुझे नजर लग जाती है, मुझे ये भी बहुत गलत लगता है। मुझे ऐसे लोग बहुत खराब लगते हैं जो ये बोलते हैं हम ना अमृत वेला कर रहे थे, हमने 2 लोगों को बता दिया, हमारा तो छूट ही गया। ऐसा नहीं है, छूटा नहीं, उन्होंने नहीं छुड़ाया, ना तुम्हें किसी की नजर लगी है। जिसपे गुरु महाराज की नजर पड़ गई, उसे किसी की कभी नजर नहीं लग सकती है। मैं तो सबको बताती हूँ मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, मेरा तो कभी नहीं छूटता। मैं तो उल्टा जितनों को बताती हूँ वो भी करते हैं। आप अगर किसी को नहीं बताओगे, छुपा अपने कहते हैं, मैंने सुना है गुरुजी की पुरानी संगत से, गुरुजी कहते थे गुप्त पाठ करो। गुप्त पाठ का ये मतलब होता है कि जो अमृत वेला में सुबह सिमरन करते हो उसको करो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई डिस्टर्ब होता है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, धीरे आवाज में सुन लो, धीरे आवाज में चला लो।
ये नहीं कि सारी लाइटें जला दो और तेज तेज आवाज में। अगर हफ्ते में, जैसे मेरे घर वीकली होता है संडे को, तो हर संडे होता है, वो हम तेज आवाज में करते हैं, पर जो रोज करते हैं वो तो चुपचाप करते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हें अमृत वेले से कुछ बख्शिश मिली है, तुम्हें ब्लेसिंग मिली है और तुमने संगत को जोड़ा है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत खास ब्लेसिंग है। इससे डरो मत कि मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा छूट जाएगा। अरे उसे बताओगे तभी तो वो जुड़ेगा। उसे अपनी ब्लेसिंग बताओ, मुझे क्या मिला अमृत वेला से। कुछ है ही नहीं जिंदगी में, सब कुछ यहीं रह जाना है संकट जी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जाना तो सिर्फ सिमरन है। और जिसने ये कर लिया, जिसने अमृत वेले में उठ के मंत्र जाप कर लिया, कोई भी आपका जाप आपने कर लिया, नियम बांध के करना है, नियम से कर लिया, तो आपके 84 तो कटेंगे ही कटेंगे। बाकी जो है आपको गुरु चरणों में स्थान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मैं, गुरुजी मुझे बता चुके हैं कि सच में। और कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इया हुआ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, सच है बात। जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। अब सबको सोई सोई तो नहीं देता, वो तो कहते हैं मेरे को तो नहीं मिलता। तुम कहते हो जो मांगे ठाकुर से, हमने मांगा, हमें तो नहीं मिला आंटी, हम तो रोज मांगते हैं। पर नानक दास मुख ते जो बोले, जो रोज नानक गुरु वाहिगुरु सिमरन करता है मुख से, उसकी हर बात सच होती है। इया हुआ सच होवे। फिर वो जो भी बोलेगा, अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा, वो सच हो जाएगा। मैं आपको अभी का, आज का ही सत्संग का बताती हूँ, छोटा सा एक संक्षेप में है। मैं जब इन आंटी को, मैं पहली बार आ जाके मिली हूँ, तुलसी आंटी को, मुझे नहीं पता, इन्होंने यूट्यूब से जहां से नंबर लिया था, उसके बाद मेरी इनसे बातचीत होती रही। इन्होंने कहा सत्संग कराना है। तो आंटी ने ना मुझे 2-3 बार ना फोन पे बोला कि मेरा बेटा है ना, वो रंगोली लेके आया है। मेरा बेटा बड़ी सुंदर, वो मेरे को लगा वो जो पैकेट वाले बने बनाए आते हैं। मैंने कहा आंटी हम उसमें फूल लगा देंगे। तो जैसे ही मैं आई ना, तो आंटी ने मुझे पाउडर वाली रंगोली दी। मैंने कहा आंटी ये तो हम नहीं लगाते हैं, आप इसको रख दो, हम फूलों से बना देंगे। 1 घंटे का सत्संग हो चुका था और मेरे माइंड में एकदम से गुरुजी ने एक स्ट्राइक, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी आंटी तो कह रही थी कि मेरा बेटा रंगोली लेके आया है, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने ऐसे डिजाइन किया घर, तो उनका बेटा है कहाँ पे? ये बात मैंने गुरुजी को करी है। विद इन अ सेकेंड आंटी ने मेरे कान में बोला मेरा बेटा अंदर सो रहा है, गुस्सा है मुझसे। मैंने कहा आंटी रुको मैं जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी ने तो सिर्फ आपसे कहा था, आपने सुन लिया। मैं अंदर गई, वो गहरी नींद में था। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा बच्चे आ जाओ, सत्संग हो रहा है, गुरुजी आए। वो लड़का 1 मिनट में उठ के आ गया, उसने कोई नखरा नहीं मारा, गहरी नींद में था। आया, बैठा, मत्था टेका, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, तब से वो यहाँ बैठा रहा। देखो हर घर में होता है, हमारे बच्चे भी हमसे बहुत बार नाराज होते हैं, माँ भी नाराज हो जाती है, लेकिन एक माँ बाप का दिल ये होता है कि घर में गुरु आए तो मेरा बच्चा आए। तो उनकी आवाज आज गुरुजी ने सुनी, एक माँ की पुकार भी सुनी और उसको यहाँ लाके बिठा दिया, और माँ कितनी खुश हो गई। तुरंत उसके बाद मेरे माइंड में एक और नाम आया। मैंने कहा सिमरन नहीं आई अभी तक। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा ये तो पास में रहती है, गुरुजी आज आपने इसको नहीं यहाँ तक भेजा है, तो इतने सत्संग करती है। बोलने की देर थी, सिमरन अंदर थी। ये क्या है? कहते हैं नानक दास मुखते जो बोले किया हुआ सच होवे। कई बार मेरे अंकल मुझसे मजाक करते हैं बच्चे कि मम्मी 2 करोड़ 5 करोड़ मांग लेते हैं, आपकी बात सच हो जाती है, तो ये भी मांग लिया करो। मैंने कहा वो नहीं मांगना, पैसा तो वो दे रहे हैं, उसके लिए नहीं है। वो गुरुजी ने ये कहा अपने लिए ये सब मत मांगो, अपने लिए पैसा जायदाद बिजनेस हो तो मैं तुम्हें वैसे ही दे रहा हूँ, किसी चीज की कमी तो है नहीं है, जो मांगती है तेरे को दे देता हूँ। जो मांगती हूँ सच में, इनके इतने शुक्राने, पल पल के शुक्राने हैं कि यहाँ से बात आती है यहाँ तक और वो पूरी हो जाती है। देखिए आज का ही ले लीजिए कि 2 बातें कही और दोनों पूरी हो गई, तो ये शुक्राना है। और जब से यहाँ बैठे हैं सच में इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है संगत जी। कई बारी लोगों ने हजारों रुपए के गुलाब के फूल लगाए होते हैं पर फ्रेग्रेंस नहीं होती। जब गुरुजी आते हैं तो फ्रेग्रेंस आती है। थोड़ी सी डांट आंटी ने मुझसे खाई थी आने से पहले कि मुझे थोड़ा चोले को लेके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, पर गुरुजी ने सब कर दिया, बैठ गए, सज गए और आ भी गए। तो कितनी फ्रेग्रेंस थी यहाँ पर, बहुत खुशबू आ रही, रह के जैसे कोई ना वो रूम फ्रेशनर डाल रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे आ रही थी और मैंने इनको बोला क्या बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है।
तो संगत जी गुरुजी तो भाव देखते हैं, गुरुजी भाव के भूखे हैं। आप चाहे छोटे से कमरे में सत्संग करा लो, चाहे बड़े में करा लो, चाहे पुराने में करा लो, चाहे नए में करा लो, ये तो गुरुजी ने आपका भाव देखना है। और मुझे तो ये भी नहीं पता था ये लोग पुलिस में है या जो भी है। मैंने आंटी अंकल मुझे कहते हैं आंटी भी है, मैंने कहा अच्छा जी, मतलब मैं घर से ये सोच के, मुझे पता ही नहीं था। आंटी ने कहा मेरी डीपी नहीं देखी, मैंने कहा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो गुरुजी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों के यहाँ भी भेज देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के यहाँ। गुरुजी सेलिब्रिटी हैं तो हम लोग क्या है उनके सामने ना, तो बस नीवे होके रहो। गुरुजी कहते हैं हमेशा सदा नीवे होके चलो, घमंड मत आने दो अपने अंदर, बिल्कुल भी उड़ो मत आसमान में, जो उड़ता है वो गिरता है। आपने वो रूम डिसाइड किया था गुरुजी के हाँ। लिए, देखो ये हमेशा आंटी ने वो वाला रूम मुझे बंद करवाया, आंटी ने वो